तो हम धनु लगन के लिए शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। धनु लगन के विभिन्न भावों में जब भी शनि स्थित होते हैं तो ऐसे में अपनी महादशा में शनि किस प्रकार का रिजल्ट आपको दे सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। 9th हाउस में अगर आपका शनि स्थित हो धनु लगन में तो शनि की महादशा आने पर शनि के परिणाम कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपका धनु लगन है तो 9th हाउस में आपके सिंह राशि में शनि स्थित होंगे। आपके चार्ट में शनि दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और वो आपके 9th हाउस में स्थित होंगे, यानी अपने खुद के भाव से जस्ट ऑपोजिट सूर्य के घर में। अब आपको ये देखना है कि सूर्य आपका चार्ट में किस प्रकार के स्थिति में है। सूर्य जैसा भी होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है यहाँ शनि उतना अच्छा परफॉर्म ना करें। इसके साथ साथ क्या आपका सूर्य आपके 9th हाउस में ही स्थित है साथ में शनि के, ये भी आपको देखना है। तो शनि के साथ आपका अब जो भी ग्रह स्थित होगा उसका इम्पैक्ट भी आपको शनि की महादशा के दौरान भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम ओनली शनि की महादशा के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ऐसी जो शनि की महादशा होगी वो आपको काफ़ी आध्यात्मिक बनाएगी, लंबी दूरी की यात्रा और कुछ आध्यात्मिक यात्राओं में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि देगी, आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाएगी ये दशा। अब डिपेंड ये करता है कि ये महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है। इसके साथ साथ आपके 3rd हाउस में कोई भी अगर ग्रह स्थित है तो आपको उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव भी शनि पर पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि अन्य कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में ऐसे हैं जिनका एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर है। तो अब शनि की महादशा, जैसे मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा 5 से 10 साल की आयु में ही स्टार्ट हो जाती हो, जन्म के कुछ टाइम बाद में। तो ऐसे में जातक को ज़्यादातर जो है वो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में और ज़्यादा से ज़्यादा सोचने विचार करने में रुचि रहेगी और उसकी एक अलग ही प्रकार की प्रतिभा उसमें शुरू से ही डेवलप हो सकती है, जो कि दो विचारधाराओं की तुलना करने या किसी भी प्रकार की विचारधारा में कुछ ना कुछ नया ऐड करने में उसको रुचि रह सकती है। ऐसी कंडीशन में जातक का पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये शनि आपकी शुरुआती एजुकेशन को थोड़ा धीमा जरूर कर देंगे। शनि की दशा के दौरान आप जो कुछ भी अनुभव करेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, उसको आप हमेशा अपने जीवन में अपने पास रख सकेंगे। तो अब सूर्य के घर में अगर शनि है तो शनि की महादशा पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य के साथ शनि के जो संबंध है काफ़ी कटु संबंध है और एक दूसरे में 36 का आंकड़ा है इनका, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। ऐसे में आपको हमेशा शनि की महादशा पर फोकस करना ही चाहिए अगर 9th हाउस में शनि है तो। अब शनि की महादशा मान लीजिए कोई जातक को 25 या 30 साल की आयु में स्टार्ट होती हो तो ऐसे जातक ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि वो या तो कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य पे फोकस करते हैं, कोई ऐसा ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं इस प्रकार का, या फिर वो अपनी उच्च शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। अब क्योंकि शनि जो है वो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर शनि आपको लक से उतना ज़्यादा साथ नहीं दिलाते, बल्कि आपको ज़्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है और अपनी मेहनत से आपको अपने लक को जगाना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, मान लीजिए अगर ये महादशा किसी जातक को बहुत लेट एज में आती हो, जैसे कि 40-45, उसके बाद अगर ये दशा शुरू हो रही है तो ज़्यादातर आप वो काम करेंगे जहाँ पर आपके मन को सुकून मिलेगा। आप किसी भी प्रकार का जो धर्म ग्रंथ है या विशेष प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं उनको, उनके बारे में जानने, उनके बारे में सीखने में रुचि लेंगे और आप काफ़ी सारी विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं शनि की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि शनि की महादशा में आप अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हों और वहीं आप निवास करने लगें, तो आपको एक नया कल्चर मिलेगा, एक नया वातावरण मिलेगा रहने के लिए और बहुत कुछ आपको अनुभव मिलेगा अलग प्रकार का। तो शनि की महादशा आपको ज़्यादातर लेटर एज में बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकती है। इस प्रकार का शनि आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में दिखाता है, एक बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति के रूप में दिखाता है। अब यहाँ पर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उनके ऊपर फोकस मेनली आपका रहना चाहिए अगर आपको शनि की महादशा में ग्रोथ करनी है तो। इसके साथ साथ जातक अपनी खुद की मेहनत से ही धन संपत्ति अर्जित करेगा और धन संपत्ति के मामले में वो अपने जीवन में धीरे धीरे धनवान होता जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा जो शनि है वो वास्तव में आपको दान दक्षिणा करने या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अन्य कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में आप जो भी वेल्थ अर्जित करेंगे वो अपनी मेहनत से ही अर्जित करेंगे ज़्यादातर। अब क्योंकि शनि अपने भाव पर दृष्टि डालते हैं
तो वो आपके तीसरे भाव को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, जिससे आपको अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से मदद मिलने की पूर्ण संभावना रहेगी। लेकिन क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो ज़्यादातर आपको ऐसी सोच देगा जहाँ पर प्रत्येक काम लगभग आप खुद ही हैंडल करेंगे। अब शनि की ये स्थिति ये दिखाती है कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना अच्छे से किसी भी काम को मैनेज कर सकते हैं। तो शनि की जो तीसरे भाव पर दृष्टि है, इस वजह से अक्सर आपको ज़्यादा शुरुआत में मेहनत करने की ज़रूरत है। बाद में धीरे धीरे आप भले ही मेहनत थोड़ा कम भी करें तो इसमें चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई रहने वाली है और आपका भाग्य भी उतना अधिक साथ नहीं देगा। दूसरा ये है कि शनि की महादशा के दौरान आपके पिता के साथ आपके थोड़े कटु संबंध रह सकते हैं। इसके अलावा आपके जो गुरुजन हैं या आपके जो समाज के परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बातें आप नहीं मानेंगे, उनकी बातों को आप फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब हम शनि की अगर यहाँ दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले शनि आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो तुला राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तुला राशि आपके 11वें भाव में। अब इस वजह से ये होगा कि आपके ज़्यादातर जो अर्निंग्स हो वो या तो आपके 9th हाउस से जुड़े हुए किसी भी कार्य से हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ही अच्छे एक लॉ से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे एक विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। फिर 11वें भाव के बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस इनका खुद का ही हाउस है और दूसरा भाव भी इनका खुद का ही है। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति, काम को अच्छे से मैनेज करने की प्रवृत्ति, और ज़्यादातर आपको दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनाते हैं। इस प्रकार का शनि वास्तव में आपको किसी भी प्रकार की स्थिति में घबराने नहीं देगा। आप हमेशा बहुत अच्छे से फोकस्ड रह के काम कर सकेंगे। शनि की उसके बाद एस्पेक्ट रहती है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे इनका एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा शनि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली हैं, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे आपको शत्रुओं से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उन सबको ये दूर करने का काम करते हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी है कि दोनों ही जो शुक्र के भाव हैं, दोनों ही जो शुक्र की राशियाँ हैं, उनको शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से अब अगर आप इस दशा के दौरान बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, तो आपको शुक्र को भी देख लेना चाहिए, शुक्र की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। अब ये जो शनि की महादशा होगी, शनि की महादशा में आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि आप कोई ऐसा रूटीन वर्क भी करते हुए पाए जाएंगे जहाँ पर आप किसी भी प्रकार के एक फिक्स रूटीन को फॉलो करते जा रहे हैं लगातार। चाहे तो आप कोई स्टडी कर रहे हैं उसमें ऐसा कर सकते हैं, चाहे आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं उसमें ऐसा कर सकते हैं। पर एक बात ये भी है कि शनि की महादशा के दौरान आप जो कुछ भी पढ़ेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे उसको आप इजीली सीख और समझ पाएंगे। तो ऐसा जो शनि होगा आपको ज्ञान के मामले में बहुत ही हाई लेवल पर ले जाएगा लाइफ में, और ऐसा शनि वास्तव में आपको बहुत सारे कटु अनुभव भी देगा जीवन के लिए शुरुआत में।